हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चित्रा राम प्रजापति। आज हम राजस्थान के अपोतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के अपोतंत्र को 3 भागों में बांटा गया: आंतरिक अपोतंत्र, बंगाली खाड़ी अपोतंत्र और अरब सागरीय अपोतंत्र। आंतरिक अपोतंत्र के बारे में वो सभी जानकारी हमने अध्ययन कर ली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना है। आंतरिक प्रवतंत्र में जैसे मान लो घग्गर नदी के बारे में, कांतली नदी के बारे में, रूपनगढ़, मेहता, काकनई, इन सभी नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी अपोतंत्र के बारे में। बंगाली खाड़ी अपोतंत्र में बेसिकली चंबल नदी के बारे में। राजस्थान में बंगाली खाड़ी अपोतंत्र 24% भाग रखता है। सबसे बड़ा आंतरिक अपोतंत्र है 60% और सबसे छोटा अरब सागरीय अपोतंत्र है 16%। तो आज हम मध्यम स्तर के अपोतंत्र के बारे में, बंगाल खाड़ी अपोतंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान के अपोतंत्र का 24% हिस्सा रखता है। तो शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। शुरू करते हैं। किस नदी के बारे में? बोलो, चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी पहले देखते हैं चंबल नदी के उपनाम जो बेसिकली आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बोलो कौन से नाम? उपनाम। उपनाम कहो या अन्य नाम कहो। उपनाम है चरमणीयवती, ठीक है। और इसका नाम है राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु नदी। कामधेनु नदी क्या हो तो भी आंसर क्या? चंबल नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहो तो भी आंसर चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी पूछिए तो भी आंसर क्या? चंबल। लंबाई कितनी? 966 किलोमीटर। और नित्यवाही नदी पूछे, राजस्थान की नित्यवाही नदी। नित्यवाही नदी, नित्यवाही कहो या बारहमासी नदी कहो। बारहमासी नदी पूछे तो भी आंसर क्या? चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी के उपनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंबल नदी को चरमणीयवती नदी भी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो आंसर क्या? चंबल नदी। और लंबाई पूछे तो 960 किलोमीटर, 965 पॉइंट कुछ है, तो इसलिए हम इसको 960 किलोमीटर मानते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, चंबल नदी की लंबाई में कुछ विवाद हो सकता है क्योंकि इंटरनेट गूगल पर कुछ और मिलता है, किताबों में कोई और मिलता है और गाइड में कुछ और मिलता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना। लंबाई बेसिकली 966 किलोमीटर है। कहीं पर 1024 मिलेगी, कहीं पर 1051 मिलेगी। तो ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल और लंबाई है 966 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान की नित्यवाही नदी पूछे तो भी आंसर क्या? चंबल नदी। और राजस्थान की बारहमासी नदी पूछे तो भी आंसर चंबल नदी। और उपनाम पूछे तो चरमणीयवती राजस्थान की चंबल नदी का उपनाम है, ठीक है। अब देखते हैं चंबल नदी का स्ट्रक्चर। बोलो चंबल नदी। यह है राजस्थान का मानचित्र। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जनापाव की पहाड़ी। बोलो कौन सी पहाड़ी? जनापाव पहाड़ी। यहाँ से जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यहाँ से प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती हैं? तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, बूंदी की दक्षिणी सीमा, कोटा से होते हुए सवाई माधोपुर, धौलपुर नहीं करौली, धौलपुर होते हुए मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी है, ठीक है। यहाँ पर
चंबल नदी मुरादगंज नामक स्थान पर इटावा जिले में किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। उद्गम जनापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश, बोलो एमपी में। ठीक है, विशेष रूप से सुन लो। चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती हैं? तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। और राजस्थान के 3 जिला चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में, कोटा जिलों के मध्य से चंबल नदी बहती है। और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 3 जिलों के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए यह नदी धौलपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मुरादगंज इटावा में ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई देख लेते हैं। मुरादगंज इटावा से लगाकर जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई पूछे तो आंसर क्या? 966 किलोमीटर। बोलो कितना किलोमीटर? कुल लंबाई में 966 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए, जनापाव की पहाड़ी से 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य अर्थात मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो आंसर क्या? 325 किमी। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो आंसर क्या? 135 किमी। और 135 किलोमीटर ये लंबाई है कहाँ? चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा, इन 3 जिलों में 135 किलोमीटर है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ ये सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ ये सीमा है राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, इसलिए ये अलग सीमा है 241 किलोमीटर। ठीक है, 241 किलोमीटर यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है चंबल नदी। और धौलपुर से लगाकर मुरादगंज इटावा तक है 265 किलोमीटर। कितनी? 265 किलोमीटर। इस प्रकार से कुल लंबाई हो गई 960 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसका थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको वापस देखो तो सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं, थ्योरी के रूप में लिखते हैं। देखो, उद्गम चंबल नदी का पहले उद्गम लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश में महू के निकट, मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप, जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है। सुनो, क्वेश्चन आता है चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो जनापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं लंबाई। चंबल नदी की लंबाई है 966 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान में लंबाई पूछे, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई पूछे तो 135 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई 135 किलोमीटर। और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कितने किलोमीटर बनाती है? सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। ठीक है, सुनो,
चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के निकट मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है। लंबाई पूछे तो 960 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई पूछे तो 135 किलोमीटर। और राजस्थान ने मध्य प्रदेश की सीमा बना दी है 241 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में चंबल की लंबाई, चंबल नदी की लंबाई सुनो, चंबल नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई है 325 किलोमीटर, ठीक है। सुन लो वापस, मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई 325 किलोमीटर। राजस्थान है मध्य प्रदेश की सीमा बना दी है 241 किलोमीटर। और राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर। और कुल लंबाई पूछे तो 960 किलोमीटर। उद्गम जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब देखते हैं समाप्ति। समाप्ति कहो या जल विसर्जित क्षेत्र कहो। समाप्ति चंबल नदी की मुरादगंज, मुरादगंज इटावा, इटावा। और ये है कहाँ जगह? जगह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में किस स्थान पर विसर्जित करती है? तो आंसर होगा मुरादगंज इटावा में चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में उड़ेल देती है, ठीक है। ये हो गई चंबल नदी की उद्गम से लगाकर यमुना नदी में मिलने तक का घटनाक्रम और अवस्थिति, ठीक है। अब लंबाई के बारे में कुछ ठीक ढंग से लिख लेते हैं। जनापाव की पहाड़ी से, जनापाव की पहाड़ी से राजस्थान सीमा तक, जनापाव की पहाड़ी से राजस्थान सीमा तक लंबाई है 325 किलोमीटर। वो अभी लिखा था ना, वो वापस लिखा रहा हूँ, ठीक है, सरलता से। जनापाव जहाँ से उद्गम होता है वहां से लगाकर राजस्थान सीमा तक कितनी लंबाई? 325 किलोमीटर। और राजस्थान में, राजस्थान में बेसिकली चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा, इन जिलों में है लंबाई 135 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा ये हो गई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये सीमा हो गई कितनी? 241 किमी। और धौलपुर से मुरादगंज यूपी तक है 265 किमी, ठीक है। जनापाव की पहाड़ी जहां से उद्गम होता है राजस्थान की सीमा तक, चौरासीगढ़ तक 325 किलोमीटर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा, इन 3 जिलों में 135 किलोमीटर लंबाई। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है 241 किलोमीटर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा 241 किलोमीटर। और धौलपुर से अर्थात राजस्थान बॉर्डर के अंतिम चरण से जहाँ से यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में ये नदी बहती है 265 किलोमीटर। इस प्रकार से इन चारों को जोड़ेंगे, 325, 135 और 241 और 265, इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 966 किलोमीटर, जो चंबल नदी की
कुल लंबाई है। तो क्वेश्चन आ जाए चंबल नदी की कुल लंबाई पूछे तो 960 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई पूछे तो आंसर क्या 325 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई पूछे तो 135 किलोमीटर। और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा कितनी बना दी है 241 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई पूछे तो आंसर होगा 265 किलोमीटर। इस प्रकार से कुल लंबाई पूछे तो 960 किलोमीटर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, बोलो कौन सा क्षेत्र है? प्रवाह क्षेत्र है। प्रवेश राजस्थान में, राजस्थान में प्रवेश पहले दिया देख लेते। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होती है चंबल नदी? तो आंसर होगा 84गढ़। 84गढ़ है कहाँ पर? तो चित्तौड़गढ़ में। बोलो कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। 84गढ़ से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ प्रवाह क्षेत्र हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। बूंदी का दक्षिणी क्षेत्र, बूंदी की दक्षिणी सीमा बनाते हुए कोटा में प्रवेश करती है। ठीक है, कोटा, कोटा से सवाई माधोपुर,